हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीटीसी। आज का हमारा टॉपिक है व्हाइल लूप। तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स समझते हैं, व्हाइल लूप क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सिंटैक्स में, व्हाइल लिखेंगे। देन उसके बाद हम कंडीशन लिखेंगे। इसके बाद हमें जो भी स्टेटमेंट रिपीट कराना है वो स्टेटमेंट लिखेंगे बॉडी के अंदर, व्हाइल की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे। देन अपना हम एग्जीक्यूट करा लेंगे। लेकिन इसमें और उसमें फॉर लूप में और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है? फॉर लूप में हम क्या करते थे, फॉर लूप में सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते थे, इनिशियलाइजेशन। देन उसके बाद हम लिखते थे कंडीशन। देन उसके बाद लिखते थे हम इटरेशन। यही था फॉर का सिंटेक्स, है ना। लेकिन वाइल में क्या है, वाइल में आपको सिर्फ कंडीशन देनी पड़ती है। इसके बाद आपको जो स्टेटमेंट प्रिंट कराना है वो स्टेटमेंट देना पड़ता है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वही मैंने आपको बताया कि फॉर लूप होता है वो काउंटर कंट्रोल्ड रिपीटेशन होता है, उसमें पता होता है कि रिपीटेशन कितनी बार होना है। लेकिन वाइल लूप क्या है हमारा, वाइल लूप हमारा सेंटिनल कंट्रोल्ड रिपीटेशन है, जिसमें हमें ये नहीं पता होता कि रिपीटेशन कितनी बार होना है, पहले से नहीं पता होता। इसलिए यहां पर कंडीशन बहुत मैटर करती है। ये लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कंडीशन ट्रू है। लेकिन फॉर के केस में ऐसा नहीं था। फॉर के केस में क्या है, फॉर के केस में तो हमें पहले से ही पता होता था कि कंडीशन कहां पे जाके फॉल्स होगी। इससे इससे पिछली वाली वीडियो में भी हमने देखा था कि हमने वहां पर 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट कराए थे, तो हमें पता था कि 10 पे जाकर के 11 पे जाकर के कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हमें पता था कि वहां पे कि 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट होंगे, 11 जैसी वैल्यू इंक्रीज होगी 1 से 10 से 11 होगी, वैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हमें पता था कि वहां पे हमारा एग्जीक्यूशन वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगा। लेकिन यहां नहीं पता हमें कि यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन कहां पे जाके स्टॉप होगा। डिपेंड किस पे करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कंडीशन कहां पे जाके वो फॉल्स हो रही है। आइए इस पे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेडर फाइल लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच void मेन। ये हमारा हो गया मेन फंक्शन, है ना। इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें यहां पर इस प्रोग्राम में 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट कराने हैं, लेकिन वाइल लूप की हेल्प से कराने हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंटीजर आई, जैसे फॉर लूप के केस में किया था हमने, सेम रहेगा। यहाँ पर CLR SCR फंक्शन यूज करेंगे, वहां पे भी यही था। लेकिन अब यहां पर क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 1 कर देंगे। क्यों करा हमने, क्योंकि फॉर के केस में हमने फॉर की जो एक्सप्रेशन हमने लिखे थे, फॉर की जो हमने स्टेटमेंट लिखे थे, फॉर का जो सिंटैक्स था, सबसे पहले हमने क्या किया था फॉर की स्टेटमेंट में, सबसे पहले हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया था। लेकिन वाइल के केस में क्या होगा, वाइल के केस में ये वैल्यू यहीं की यहीं इनिशियलाइज हो जाएगी, है ना। इसके बाद हम लिखेंगे वाइल, अब कंडीशन क्या है, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यही है हमारी कंडीशन। फिर हम अपना लिखेंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट, प्रिंटफ में लिखेंगे %d/t, और ये i की वैल्यू को हमने प्रिंट कराया। अब यहां पे हमारी वैल्यू हो जाएगी इंक्रीज, तभी तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, है ना। देखिए समझिए, सबसे पहले हमने क्या किया, i नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज कराया, ठीक है ना। हमारे मेमोरी में वैल्यू क्या आ गई, इस समय कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद हमने इनिशियलाइज कराई i की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कराया, तो रैम में हमारी मेमोरी वेरिएबल में कितनी वैल्यू आ गई, इस समय i की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसके बाद हमने कंडीशन चेक करी वाइल लूप में, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यस। हमने प्रिंट कराई i की वैल्यू। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, सीक्वेंस यूज किया है /t। /t का काम क्या होता है, टैब की तरह से। आप कीबोर्ड में आप MS वर्ड पे काम कर रहे हो तो आप टैब देते हो ना, टैब बटन दबा के स्पेस देते हो ना, तो उसी तरीके से आप /t का यूज कर सकते हो, ताकि आपका स्टेटमेंट थोड़ा गैप देकर के आए, टैब देकर के आए। सपोज करिए कि ये आपकी कंसोल स्क्रीन है और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हुई 1, ठीक है। इसके बाद जब नेक्स्ट वैल्यू हमारी यहाँ पे इंक्रीज होगी, देखिए i++ लिखा है, तो i इक्वल्स टू i+1, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जो अगली वैल्यू जो प्रिंट होगी वो थोड़ा गैप दे करके प्रिंट होगी, सपोज करिए यहाँ पे प्रिंट हो गई, है ना। तो ये काम होता है /t का। इसके बाद क्या होगा, 2 वैल्यू प्रिंट हो गई, इसके बाद ये वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, तो i+1 यानी कि 2+1 कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, यस, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो फिर ये वैल्यू प्रिंट हुई,
3 प्रिंट हो गए। इसके बाद फिर वैल्यू +1 हो जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी, 4 से हुई, फिर कंडीशन चेक हुई, फिर ये वैल्यू उसने प्रिंट करा दी 4। इस तरीके से हमारा ये चलता रहेगा जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए। जैसे ही 11 होगी यहाँ पे वैल्यू 10 से, जैसी वैल्यू 10 प्रिंट होगी, 10 के बाद जैसी वो वैल्यू इंक्रीज होगी 1 से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 11। 11 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 10, है ना। 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। 11 तो 10 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 11 10 से छोटा हो रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है। तो यहीं से हमारा एग्जीक्यूशन, हम लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। इसके बाद हमने गेट ch फंक्शन लिखा, देन कंप्लीट। डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट द बॉडी फर्स्ट, देन चेक द कंडीशन। देखिए व्हाइल लूप में क्या था, व्हाइल लूप में सबसे पहले हम कंडीशन को चेक करते थे, है ना। इसके बाद जाकर के हम उसको स्टेटमेंट को प्रिंट कराते थे, देन हमारी वैल्यू क्या होती थी, इंक्रीज होती थी, इंक्रीमेंट होती थी हमारी वैल्यू, है ना। लेकिन व्हाइल लूप में और डू व्हाइल लूप में वो डिफरेंस यही है कि डू व्हाइल लूप हमारा हमेशा एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन पहले चेक नहीं की जाती। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, एक स्टेटमेंट हमेशा पहले के एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो फॉल्स भी क्यों ना हो, है ना। तब जाकर के जब वो एग्जीक्यूशन हो जाएगा, जब वो फर्स्ट स्टेटमेंट जो भी आप डू में रखोगे, वो स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब जाकर के हमारी क्या होती है, कंडीशन चेक होती है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डू, डू में क्या लिखोगे आप, सबसे पहले जो स्टेटमेंट आपको लिखना है, चाहे ट्रू हो या ये फॉल्स हो, जो भी हो, फॉल्स भी है तो भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब जाकर के क्या होगी, हमारी कंडीशन चेक होगी, और जब यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तब हमारा एग्जीक्यूशन लूप से, हम लूप से बाहर आ जाएंगे, है ना। इसके बाद लिखा है दैट्स व्हाई लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हमारा एग्जीक्यूशन हमेशा कम से कम एक बार तो होगा ही होगा डू व्हाइल लूप में, है ना। व्हाइल लूप में नहीं, ना ही फॉर लूप में, सिर्फ डू व्हाइल लूप ऐसा लूप है जिसमें हमेशा एक बार एग्जीक्यूशन हमेशा होता ही होता है, चाहे वो फॉल्स हो तब भी, है ना। इवन इफ द कंडीशन इज इनिशियली फॉल्स। देखिए यहां लिखा भी है, भले ही हमारी इनिशियली हमारी कंडीशन या स्टेटमेंट भले ही हमारा वो फॉल्स क्यों ना हो, तब भी हमेशा एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगा। आइए हम इस पे एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, फिर हम लिखेंगे अपना मेन फंक्शन void main, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर i, जैसे हमने फॉर के केस में, व्हाइल के केस में किया था। cr फंक्शन लिखेंगे। अब यहां पे हम लिखेंगे अपना, स्टार्ट करेंगे डू लूप, डू व्हाइल लूप, है ना। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू। इसके बाद जो भी स्टेटमेंट आपको प्रिंट कराना है, जैसे मुझे i की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो मैं यहां लिखूंगा %d/n और i की वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा, और ये मेरा हो गया i++। अब जाकर के क्या होगा, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे while i is less than equals to 10, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं लगा दूंगा गेट ch फंक्शन, और देन ये मेरा प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, i की वैल्यू को इनिशियलाइज कराया 1 से। अब देखिए i की वैल्यू इनिशियली कितनी है, अभी तो हमने यहाँ इनिशियलाइज नहीं किया, लेकिन सपोज करिए कि देखिए जैसे कि हमने व्हाइल लूप में भी हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने i की वैल्यू को इनिशियलाइज कराया था। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहीं की यहीं i की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर देता हूं, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या किया, डू क्या लिखा है, printf %d/n और i। सबसे पहले क्या होगा, i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1, है ना, क्योंकि i की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू +1 होगी, तो यहाँ पे क्या हुआ, i की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब जाकर के क्या होगा, यहां से हमारा एग्जीक्यूशन व्हाइल के पास जाएगा। अब व्हाइल में होगी कंडीशन चेक होगी, i इज लेस देन इक्वल टू 10, यस। फिर से ये एग्जीक्यूशन यहां से कहां जाएगा, यहां से फिर एग्जीक्यूशन हमारा चला जाएगा डू के पास चला जाएगा,
और डू में क्या प्रिंट हो रहा है, आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो पहले 1 प्रिंट हुई थी, अब 2 प्रिंट हुई, अब फिर जाके क्या हुआ, आई प्लस प्लस हुआ, अब ये 2 से फिर क्या हो गई, ये 3 हो गई वैल्यू। फिर यहां से फिर एग्जीक्यूशन किसके पास गया, वाइल के पास गया, फिर आई की वैल्यू चेक हुई, यहाँ पे कंडीशन 2 हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू 3 हो गई। इसी तरीके से ये फिर चलता चला जाएगा, और जैसी वैल्यू 10 होगी उसके बाद यहाँ पे जैसी वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी, इसके बाद वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी 1 से, फिर यहाँ कंडीशन चेक होगी। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो 11 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 10, 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो इस केस में क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूशन यहीं की यहीं एंड हो जाएगा। ठीक है, ये तो वाइल लूप में भी ऐसा ही था, लेकिन डू वाइल लूप में ऐसा क्या है, देखिए डू वाइल लूप में सपोज करिए कि मैं यहाँ पर आई की वैल्यू कर देता हूं 10, बहुत ध्यान से देखिएगा, आई की वैल्यू मैंने कितनी करी है, यहाँ पे 10 करी है इनिशियली, है ना। अब डू में क्या है, कंडीशन प्रिंट एफ, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन +1 हो गई, यानी कि आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो गई, 10 से 11 हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये डिफरेंस है वाइल लूप में और डू वाइल लूप में। अगर मैं यहाँ इनिशियली आई की वैल्यू को मैं 11 भी कर देता ना, तो अभी यहाँ पे ये 11 प्रिंट कर देता, 11 प्रिंट कर देता, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 12 हो जाती, 11 से 12 हो जाती, और 12 के बाद फिर यहाँ कंडीशन चेक होती, तो अभी यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाती। तो वही मैंने बताया आपको कि डू वाइल लूप में एक स्टेटमेंट तो हमेशा एग्जीक्यूट होना ही होना है, एक कंडीशन या एक स्टेटमेंट जो भी, भले ही वो स्टेटमेंट फॉल्स क्यों ना हो, वो प्रिंट होगा ही होगा, भले ही कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो। ठीक है ना, आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।